हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज बैंक। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन की, जो कि आने वाले राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और दोस्तों, आपको बहुत मदद मिलेगी इन क्वेश्चन से, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपको मेरा चैनल या फिर मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उन मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, ISP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ISP की फुल फॉर्म जो है वो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या है दोस्तों? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो ISP की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट सेवा को लागू करने वाला प्रथम ISP कौन सा है? यानी कि इंटरनेट को उपलब्ध करवाने की जो सर्विस है वो सबसे पहले कौन सी कंपनी ने शुरू की थी? तो भारत में दोस्तों सबसे पहले BSNL कंपनी ने, भारतीय संचार निगम लिमिटेड ने जो है वो इंटरनेट की सेवा को भारत में लागू किया था। तीसरा क्वेश्चन है, डाटा संचार करते समय किस मोडेम का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, डाटा संचार करते समय WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन है, WIMAX का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड इंटेरो पैरामिलिट्री फॉर माइक्रोवेयर एक्सेस, ये इसकी फुल फॉर्म है। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन मैंने लिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जितना भी कंप्यूटर का सिलेबस है राजस्थान पुलिस में, उन सब से छानबीन के ये सब क्वेश्चन निकाले गए हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इनको ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, WLL का पूरा नाम क्या है? वायरलेस इन लोकल लूप। वायरलेस इन लोकल लूप WLL की फुल फॉर्म है। 6 नंबर क्वेश्चन है, वाईफाई प्रतीक है वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई हम सभी यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी जो फुल फॉर्म है वो हम लोगों को नहीं पता। वायरलेस फिडेलिटी यानी कि बिना तार की ये एक सेवा है, इसमें कोई भी तरह का वायर नहीं होता, तो इसको वाईफाई को कहा जाता है वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, सफारी क्या है? तो दोस्तों, सफारी जो है वो एक वेब ब्राउज़र है। क्या है? वेब ब्राउज़र। और भी बहुत सारे वेब ब्राउज़र है, जैसे कि मोज़िला, फायरफॉक्स, ओपेरा, क्रोम, जो कि हम फ़ोन में यूज़ करते हैं, ओपेरा मिनी, क्रोम, इन सब को, ये सभी वेब ब्राउज़र है, कंप्यूटर में यूज़ होते हैं। सफारी और मोज़िला, फायरफॉक्स और भी कई तरह के होते हैं। तो दोस्तों, सफारी क्या है? एक तरह का वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों, ईमेल का जो आविष्कार है वो भारत के व्यक्ति हैं VA शिवा अय्या दुरई। VA शिवा अय्या दुरई, इन्होंने ईमेल का आविष्कार किया। और 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है? यानी कि इंटरनेट को सबसे पहले जो है वो किसने बनाया? तो इसके फादर कहे जाते हैं विंटोन सर्फ। कौन? विंटोन सर्फ को फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। और ईमेल का आविष्कार किसने किया? VA शिवा अय्या दुरई। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, ई कॉमर्स क्या है? क्या पूछा है? ई कॉमर्स क्या है? इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विस खरीदना या विवेचना नहीं है दोस्तों, ये बेचना। उत्पाद को खरीदना या बेचना, इसको ई कॉमर्स कहा जाता है। यानी कि इंटरनेट के माध्यम से अगर हम किसी भी सामान को खरीदते हैं या उस सामान को ऑनलाइन बेचते हैं तो उसको ई कॉमर्स कहा जाता है। फाइल को इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप में किसके द्वारा स्थानांतरित किया जाता है? तो इसको FTP कहा जाता है। क्या कहा जाता है? FTP। FTP की फुल फॉर्म है दोस्तों फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP की फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो FTP की आप फुल फॉर्म याद रखना, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि फ़ाइल को इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करना। ट्रांसफ़र का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करना। तो ये इसकी जो फुल फॉर्म है, इसे अपने को
इसके बारे में पता लग रहा है कि इसका क्या काम है। FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का मतलब है कि फ़ाइल को सुरक्षित तरीके से किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करना ही FTP होता है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, WAN का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों इसका नाम आप सभी को लगभग पता होगा, वाइड एरिया नेटवर्क। WAN का पूरा नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, IPv4 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है। तो दोस्तों IPv4 इसकी लंबाई होती है, बिट्स में तो होती है 32 और बाइट्स में होती है 4। दोनों में से एक कोई भी लिख सकते हैं, या फिर कोई भी आपके एग्ज़ाम में अगर आता है तो दोनों में से एक आएगी, चाहे तो बिट्स आए या बाइट आए। तो 32 बिट्स होती है या फिर 4 बाइट। और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या मतलब होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। URL का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों URL का पूरा नाम है यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर। क्या नाम है? यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान में SMTP का विस्तारित रूप क्या है। तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMT की फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, वायरस क्या है। तो दोस्तों वायरस क्या है? यह एक कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है जो समय को कॉपी कर सकता है और उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना कंप्यूटर को संक्रमित करता है। यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर जो चला रहा है उसकी अनुमति के बिना, उसकी इजाज़त के बिना अपनी स्वयं की कॉपी करके कंप्यूटर को संक्रमित करता है, कंप्यूटर को ख़राब करता है। इसको वायरस कहा जाता है। और वायरस की फुल फॉर्म क्या है? वायरस का पूरा नाम क्या है? विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज सॉफ्टवेयर। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसको अनइंस्टॉल किया जाता है बाद में, इसी को वायरस कहा जाता है। वायरस की फुल फॉर्म है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज सॉफ्टवेयर। दोस्तों नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, वेब पेज का निर्माण कैसे किया जाता है। तो दोस्तों वेब पेज का निर्माण जो है वो HTML से किया जाता है। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, यानी कि कैसा उपकरण है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किस तरह का उपकरण है। तो गो टू मीटिंग, इसका मतलब क्या होता है? गो टू मीटिंग, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी बैठा दूसरे लोगों के साथ में मीटिंग कर सकता है, कोई बात कर सकता है। इसी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं और इसको इंग्लिश में कहा जाता है गो टू मीटिंग। 20 नंबर क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 के अंतर्गत पर्सनल वॉइस असिस्टेंट किसे कहा जाता है। तो दोस्तों विंडोज़ 10 के अंतर्गत जो है वो पर्सनल वॉइस असिस्टेंट कोर्टाना को कहा जाता है। इसको कोर्टाना। 21 नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 में निर्मित ब्राउज़र कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट एज। ब्राउज़र क्या है इसका? विंडोज़ 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज। कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रयुक्त विंडो को कौन सबसे बेहतर रूप में व्यक्त करता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रयुक्त विंडो को कौन सबसे बेहतर रूप में व्यक्त करता है। तो दोस्तों विंडोज़ GUI है जो आइकन का बड़े पैमाने पर प्रयोग करता है। यानी कि GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो कि आइकन का मतलब होता है चिन्ह। आइकन का मतलब होता है चिन्ह। चिन्ह का सबसे ज़्यादा यूज़ करता है विंडोज़ में, बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है इसका। GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्या नाम है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मॉनिटर पर जब कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रही होती है तो उसे क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप कहा जाता है। मॉनिटर पर जब कोई अन्य एप्लीकेशन यानी कि कोई काम नहीं चल रहा होता है तो उस समय उसे क्या कहा जाता है? उस स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है। विंडोज़ में शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? 25 नंबर क्वेश्चन है, विंडोज़ में शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों विंडोज़ में शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग जो है
वो आइटम चाइनीज़ नहीं है दोस्तों, ये सॉरी चाइनीज़ नहीं है, चाइनीज़ नहीं है, ये चाइनीज़ नहीं है। इसकी जगह है कि जो सेलेक्ट हमने जो आइटम सेलेक्ट किया है, यानी कि जो आइटम हमने चिन्हित किया है यानी कि सेलेक्ट किया है, उस आइटम को बिना रीसाइकिल बिन में डाले सीधे डायरेक्ट डिलीट करना, स्थायी रूप से डिलीट करना। और वैसे नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम किसी भी फाइल को या किसी डाटा को अगर हम हटाते हैं तो वो डाटा रीसाइकिल बिन में हमें मिल जाता है, लेकिन जब हम विंडोज़ में शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि वो फाइल जो है वो रीसाइकिल बिन में हमें नहीं मिलती, वो स्थायी रूप से परमानेंट तरीके से डिलीट हो जाती है। इसी को ही शिफ्ट प्लस डिलीट होता है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, शॉर्टकट कीज़ बताई हैं। तो चेंज केस ऑफ लेटर, यानी कि लेटर को चेंज करने के लिए कौन सी कीज़ होती हैं? इसमें लेटर को चेंज करने के लिए शिफ्ट प्लस F3 का यूज़ किया जाता है, और प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस P का यूज़ किया जाता है, और टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, बोल्ड यानी कि उसको जो है वो मोटा करने के लिए, यानी कि उसको गहरा करने के लिए, बोल्ड का मतलब होता है उसको गहरा करने के लिए कंट्रोल प्लस B का यूज़ किया जाता है। अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस U का यूज़ किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, लेटर लर्निंग एक्टिविटीज़, टेस्ट, क्विजेज, होमवर्क, असाइनमेंट और परीक्षा प्रश्नोत्तरी के लिए लोकप्रिय सॉफ्टवेयर क्या है? तो दोस्तों MS वर्ड जो है वो इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय और महत्वपूर्ण है। जितने भी जैसे वीडियो आते हैं लेटर लर्निंग, यानी कि जितने भी हम लिखने का काम करते हैं, या फिर टेस्ट की जो क्विज़ेज़ आती हैं, घर पे बच्चों के होमवर्क आता है, या फिर हम लोग ऑनलाइन वीडियो बनाते हैं, तो वो सब जो चीज़ें हैं वो MS वर्ड से ही बनती है। MS वर्ड इसके लिए बहुत ज़्यादा लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए शॉर्टकट की है। दोस्तों सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस E। सेंटर मतलब बीच में करने के लिए, ना लेफ़्ट ना राइट, बीच में करने के लिए जो है वो कंट्रोल प्लस E का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में कौन सी कीज़ का प्रयोग करके कार्य को पहले जैसा किया जा सकता है? तो दोस्तों MS पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस Z यानी कि अंडू का कहा जाता है इसको। कंट्रोल प्लस, अगर हमने मान लो कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार की है, उसमें जो हमने लास्ट जो चेंजिंग की है उसको हम बदलना चाहते हैं, यानी कि उसको हटाना चाहते हैं, उसको पहले जैसा ही रखना चाहते हैं, तो क्या किया जाता है? कंट्रोल प्लस Z का यूज़ किया जाता है, यानी कि अंतिम परिवर्तन को हटाने के लिए जो है वो कंट्रोल प्लस Z का यूज़ किया जाता है। इसको अंडू कहा जाता है। अगर अपने को वो ही चीज़ वापस लानी है लास्ट वाली, तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस Y का यूज़ करेंगे, जिसको रिडू कहा जाता है। उससे क्या होता है कि जो अंतिम परिवर्तन है वो वापस आ जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, फॉर्मेटिंग टूलबार के सबसे छोटे बड़े साइज़ की सीमा क्या है? तो इस टूलबार की सबसे छोटी जो मिनिमम साइज़ है वो है 8, और मैक्सिमम साइज़ जो है वो है 72। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव की शॉर्टकट की क्या है? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F12 जो है इसका यूज़ सेव और सेव एज दोनों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड में थिसारस शब्दकोश का क्या अर्थ है? तो दोस्तों MS वर्ड में शब्दकोश थिसारस का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द में बदलना, यानी कि कोई भी शब्द लिखा है और उसको पर्यायवाची शब्द में बदलना है तो उसके लिए थिसारस का उपयोग किया जाता है, शब्दकोश का उपयोग किया जाता है। इसको इंग्लिश में सेनोनिम्स कहा जाता है, सेनोनिम्स कहा जाता है। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड में सिलेक्ट किए गए शब्द को सब्सक्रिप्ट करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इक्वल का सिंबल है, ये इक्वल का निशान होता है। MS वर्ड में सिलेक्ट किए गए शब्द को सब्सक्रिप्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस इक्वल का निशान है। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है, शीर्षक
केस के बारे में बताओ। वाक्य की शुरुआत में प्रत्येक शब्द कैपिटल किया जाता है। शीर्षक केस का क्या मतलब होता है कि जो हम लोगों ने शीर्षक ऊपर जो लिखा है, कोई भी हम जैसे मान लो अगर कोई लेटर लिख रहे हैं किसी भी बात, किसी भी विषय के ऊपर, तो उसका जो शीर्षक है उसकी जो शुरुआत है वो हमेशा कैपिटल लेटर से की जाती है। शीर्षक केस का यही मतलब होता है कि वाक्य की शुरुआत जो है वो, प्रत्येक वाक्य की शुरुआत जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से की जाए। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में अलाइनमेंट के किस प्रकार की अनुमति है। तो दोस्तों एमएस वर्ड में अलाइनमेंट में लेफ़्ट के लिए Ctrl+L का यूज़ किया जाता है, सेंटर बीच में करने के लिए Ctrl+E का यूज़ होता है, राइट में करने के लिए Ctrl+R और जस्टिफाई करने के लिए Ctrl+J का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है, एक्सेल में सेलेक्ट किए गए सेल रेंज में एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ क्या है। तो दोस्तों F2 का यूज़ होता है एक्टिव सेल के लिए, F4 का यूज़ होता है रीडू के लिए, और F8 का यूज़ होता है एक्सटेंडेड कोड के लिए, और F11 जो है उसका यूज़ चार्ट फॉर सेल रेंज और चार्ट बनाने के लिए F11 का यूज़ होता है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है, पावर पॉइंट के लिए एक्सटेंशन है। तो पावर पॉइंट के लिए एक्सटेंशन है .ppt और .pptx, दोनों .ppt और .pptx इन दोनों का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है, पावर पॉइंट का आकार प्रतिशत में घटाने व बढ़ाने की सीमा। तो दोस्तों पावर पॉइंट का आकार जो है वो प्रतिशत में बढ़ाने व घटाने के लिए 10% कम कर सकते हैं, मतलब कम से कम 10% और ज़्यादा से ज़्यादा 400% का यूज़ हो सकता है। इसकी इतनी सीमा है कि कम से कम 10% और ज़्यादा से ज़्यादा 400% तक किया जाता है। नेक्स्ट 39 नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट 2007 शॉर्टकट कीज़। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+H रिप्लेसमेंट डायलॉग बॉक्स को खोलता है। क्या करता है? रिप्लेसमेंट डायलॉग बॉक्स को खोलता है। एमएस पावर पॉइंट की शॉर्टकट कीज़ है। Ctrl+H का यूज़ होता है डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए, और Ctrl+T का यूज़ होता है डायलॉग फ़ॉन्ट पर, सॉरी फ़ोन नहीं है ये, फ़ॉन्ट पर डायलॉग बॉक्स को खोलता है। और उसके बाद में Ctrl+M इसका यूज़ होता है स्लाइड को प्रेषित करना, यानी कि आपके सामने नई स्लाइड को प्रेषित करता है, यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन पर जो पहले स्लाइड पर काम कर रहे थे, अगर हम Ctrl+M का यूज़ करेंगे तो एक और नई स्लाइड हमारे सामने आ जाएगी। नेक्स्ट है F5 का यूज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन को प्रारंभ करता है। F5 से माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन को प्रारंभ करता है, यानी कि हम लोगों ने जो भी प्रेजेंटेशन तैयार की है, 2 पेज 4 पेज 6 पेज 10 पेज, उन सबको एक साथ दिखाने के लिए, उनको लाइन से बारी बारी दिखाने के लिए उस प्रेजेंटेशन को F5 का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बैकअप। क्या होता है? तो दोस्तों बैकअप क्या होता है? वास्तविक फ़ाइल की कॉपी करके दूसरी जगह सेव रखना ही बैकअप होता है, यानी कि हम जो वास्तविक फ़ाइल बनाई है उसकी एक कॉपी जो है वो दूसरी जगह सेव करके रखते हैं, इसी को बैकअप कहा जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन, GSM की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, ये GSM की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, पासवर्ड के संबंध में कौन सा कार्य बुरा है? यानी कि पासवर्ड के संबंध में कौन सी बात जो है वो हमें नहीं करनी चाहिए, यानी कि नहीं रखनी चाहिए पासवर्ड के लिए, तो वो है एक से अधिक खातों में सेम पासवर्ड रखना। तो दोस्तों पासवर्ड के संबंध में जो है इन्होंने बताया है कि एक से अधिक खातों में सेम पासवर्ड कभी भी नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन है, EFTC का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम, यानी कि जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, ये सभी जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पैसे का जो लेन देन है उसी को इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र कहते हैं।
फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम आदि ये सभी इसी के एग्जाम्पल है जो कि हम सभी जानते हैं और यूज़ भी करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र सिस्टम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इनको ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है बायोस का पूर्ण रूप क्या है? बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस किसे कहा जाता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को बायोस कहा जाता है। कंप्यूटर में यूज़र को कहा जाता है, कंप्यूटर में यूज़र को क्या कहा जाता है? ह्यूमन वेयर कहा जाता है। ह्यूमन वेयर का मतलब होता है कि जो व्यक्ति हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है उसे ह्यूमन वेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ह्यूमन वेयर। हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाला यूज़र ह्यूमन वेयर होता है। नाइस और सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य क्या है? कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य है डाटा से सूचना परिवर्तित करना। कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य क्या होता है कि हम लोगों ने अगर उसको कोई सूचना दी तो वो क्या करता है? उस सूचना को परिवर्तित करता है, यानी कि जो क्वेश्चन हम लोगों ने पुट किया उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है और फिर उस सूचना को परिवर्तित करता है और फिर हमें वापस भेजता है। तो कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य क्या है? डाटा से सूचना परिवर्तित करना। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, HTML का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों HTML का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में आप लोगों को मैंने 50 क्वेश्चन बताए हैं। आप इन सभी 50 क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना और वीडियो को दोस्तों अंत तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको कुछ गलत लगा हो, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई हो, तो उसके लिए मैं सॉरी। और आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।